अच्छे तरीके से हुड्डा साहब चले थे। जो दूसरी प्लान थी, जबकि पहली प्लान में उनकी अपनी सरकार का बहुमत था और वो बढ़िया चले थे, तो दूसरी प्लान में जैसे आज गठबंधन की सरकार है, वो भी ऐसे ही गठबंधन की दूसरी बारी आई थी उनकी। तो दूसरी बारी में उन्होंने बड़ा गदर मचाया था, जैसे आज ये मुख्यमंत्री गदर मचा रहे हैं। वो भी गठबंधन की सरकार में गदर मचाने वाले थे और ये भी गठबंधन की सरकार में गदर मचा रहे हैं। तो आप ये देख लो, गठबंधन की सरकार में गदर मचाने वालों का क्या हर्ष होता है। ईबीपीजी किसने दिया था? ईबीपीजी दिया था, हुड्डा ने दिया था। धौली जमीन का वो भी उन्होंने दिया था। छीना किसने है? बस छीना इन्होंने है। फिर आप उस रुख में क्यों नजर नहीं आ रहे? बस उस पे जिन्होंने दिया था और जो छीन रहे हैं। सुनिए, ये अभी छीना अभी है और अभी हमें ये था और भी इंतजार कर रहे हैं भाई, शायद और जातियां करें। सुनिए, अभी 8 साल में अभी आप नहीं जागे, अभी और इंतजार करें, अभी और भी कहीं ना कहीं। अब हम क्या सोच रहे थे, जो 11 तारीख का भगवान परशुराम महाकुंभ था, हमने ये सोचा था कि सरकार से जो गलतियां हुई है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से जो गलतियां हुई है, हो सकता है भगवान परशुराम जी ने इनको सद्बुद्धि दे दी हो। तो हमारा ये था, और हमने अब पता चल गया कि 11 तारीख को इस सरकार की कुर्सी में वो जो एक टांग टूटा रहा ना, वो 11 तारीख को टूट ली एक टांग। क्यों? क्योंकि भगवान परशुराम महाकुंभ में जो मुख्यमंत्री का भाषण था, आप सभी ने सुना है, उसमें भगवान परशुराम के प्रति कोई भगवान वाली बात नहीं थी कि भगवान के उसमें ये आए हैं, प्रोग्राम पे आए हैं। तो ऐसा कोई उनके वो नहीं था। वो तो एक जैसे राजनीतिक रैली होती है, ऐसी भाषा थी। जब उन्होंने छुट्टी की घोषणा की, किसी ने कहा कि ये छुट्टी पहले से ऑलरेडी है जी, बोला नहीं चाहिए छुट्टी, ऐसी भाषा थी। ये मुख्यमंत्री की भाषा होती है क्या? और वो भी भगवान परशुराम के महाकुंभ के आयोजन पर। और एक और मैं बता दूं इनको, मुख्यमंत्री जी को, मतलब हमें जो आपने वहाँ डिमांड सोच के मंजूर की है ना, हमें एक नहीं चाहिए। और हमारा समाज, इन जो आपने भगवान परशुराम का अपमान किया और पूरे ब्राह्मण समाज के साथ साथ क्षत्रिय बिरादरी का अपमान किया है, उससे ये समाज और क्षत्रिय बिरादरी आपसे खिन्न है और सावधान हो जाइए। क्या मतलब है? हमारे भगवान के नाम से टिकट वो करेंगे हम? भगवान के नाम से कभी टिकट होती हैं? भगवान के नाम से कभी सड़क बनती हैं? अरे आपने किसी का नाम रखना है तो हमारे शहीदों के नाम पर रखिए। उन्होंने कहा कैथल वो बनेगा मेडिकल कॉलेज, उसका नाम भगवान परशुराम रख देंगे। अपना नाम रखना है पंडित नेकीराम शर्मा, कलिंगा गांव वाले भिवानी, उनका नाम रखिए, जो चोटी के स्वतंत्रता सेनानी थे। और वो चोटी के मतलब एक नंबर पर कहूँगा मैं, जब अंग्रेजों ने उनसे पूछा ना कि पंडित जी क्या रखा है इन आंदोलनों में, आप हमारे साथ आइए, आपको 2 मरबे ज़मीन देंगे। पंडित जी कहने लगे दे दो, आपके साथ आ जाऊंगा। तो बोला बोलो कहाँ चाहिए? बोला इंग्लैंड में चाहिए मुझे वो ज़मीन। बोला नहीं हिसार और भिवानी में। अरे बोला ये तो हमारी है, ये आप क्या दोगे हमें? हमारी ज़मीन को हमें देने की क्या बात करते हो? ऐसे ऐसे महापुरुषों के नाम पर रखिए। भगवान को मतलब आम आदमी की तरह ले लिया। हम इससे बहुत नाराज़ हैं और आगे के लिए आप सावधान हो जाइए, बिल्कुल सावधान। ब्राह्मण समाज पूरा आपसे खिन्न, नाराज, और ये ना हो कि इनके मुंह से अभी कोई श्राप निकल जाए, और इनका श्राप निकला हुआ सही होगा कभी आप ये समझे भाई कलयुग के ब्राह्मण है। नहीं, हमारे अंदर आज भी सच्चू के ब्राह्मणों का कुछ न कुछ अंश जरूर है। प्रधान जी, ये तो चुनावी सीजन शुरू हो गया, अब ये महाकुंभ वो है, अब हिसार में भी होगा, फिर और भी होंगे। बस उस पर क्या ले